नमस्कार, आप देख रहे हैं G24/7 न्यूज। वक्त हो चला इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। टोकते के बाद अब यास का खतरा मटा रहा है। बंगाल, ओडिशा समेत झारखंड में भारी बारिश हो रही है। ताउते तूफान ने पश्चिमी राज्यों में तबाही मचाई है। इस तूफान का असर उत्तरी राज्यों तक देखने को मिला। चक्रवाती तूफान का असर राजधानी दिल्ली पर भी पड़ रहा है। बारिश ने 45 साल पहले दर्ज किया गया रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। दिल्ली एनसीआर में कल से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में 70 सालों बाद मई का बुधवार को सबसे ठंडा दिन रहा। अधिकतम तापमान 23.8 दर्ज किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव हो गया। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी तट पर गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते के आने के बाद अब एक अन्य चक्रवात यास के 26-27 मई को पूर्वी तट से पहुंचने का अनुमान है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि दिसंबर तक सभी देशवासियों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और उसके लिए कैलेंडर तय हो गया है। जारी बयान के मुताबिक इस दौरान नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च में ही मुख्यमंत्रियों को चेताया था और सभी राज्यों को दूसरी लहर के आने से पहले ही पूरी तैयारियां कर लेने को कहा था। नड्डा ने कहा, भारत ने सिर्फ 9 महीने में 2 स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन तैयार कर ली थी, जो अब तक 18 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को लगाई जा चुकी है। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी की सप्लाई सुनिश्चित की है। सभी राज्यों को जरूरी मदद भी दी जा रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता देश भर में क्वालिफाइड है और बीजेपी सेवा इस संगठन के माध्यम से देश और राज्य में अच्छा काम कर रही है। कोविड-19 संक्रमण का अनुमान लगाने के लिए गणितीय सूत्र मॉडल से जुड़े वैज्ञानिक एम विद्यासागर ने कहा कि यदि देश में वैक्सीनेशन अभियान तेज नहीं किया गया तो अगले 6 से 8 महीने में कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस सूत्र मॉडल में किसी तीसरी लहर की संभावना नहीं जताई गई और इस पर काम किया जा रहा है। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर विद्यासागर ने संक्रमित लोगों की घटती एंटीबॉडी पर इटली के एक रिसर्च के हवाले से कहा, अगर एंटीबॉडी खत्म हो जाती है तो इम्यूनिटी क्षमता कम होने की आशंका है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 2.76 लाख नए कोरोना मरीज मिले। वहीं बीते 24 घंटे में 3,874 लोगों की जान चली गई। नई मौतों की कुल मौतों का आंकड़ा 2,87,122 हो गया। केरल हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित सरकार के फिजिकल शपथ ग्रहण समारोह के लिए इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन गुरुवार को तिरुवनंतपुरम के एक स्टेडियम में शपथ ले सकते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कम लोगों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण हुआ, इसी तरह केरल में भी सरकार को कम लोगों की उपस्थिति में शपथ लेनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दलों को यह तय करना होगा कि क्या उनके सभी विधायकों की मौजूदगी जरूरी है। साथ ही सभी विधायकों के जीवन साथी और रिश्तेदारों को भी निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस ने नासिक जिले से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस का बढ़ता कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक 90 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। केदारनाथ में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। मई में जनवरी जैसी ठंड पड़ रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में पुलिस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करा रही है। जगह जगह वाहनों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद की कीमतों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों की पर ही खाद मिलनी चाहिए।
वहीं एक बयान में कहा गया कि जीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से 140% बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन से बुनियादी ढांचे को तैयार करने में बहुत मदद मिली। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए अब अलग अलग स्थानों पर समस्या की गंभीरता के मद्देनजर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 2-3 हफ्ते तक देश भर में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। कोरोना संक्रमितों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकार को सचेत कर दिया है। देश के दर्जनभर राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों में ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार को सचेत कर दिया है। ब्लैक फंगस के मामले राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं बात करें अलग अलग राज्यों में फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य को घोषित ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। राज्य में ब्लैक फंगस के कारण करीब 90 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1500 से अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। नौसेना की ओर से बुधवार को बताया गया कि बेहद खराब मौसम से जूझते हुए उनके जवानों में बार्ज P305 पर मौजूद 273 लोगों में से अब तक 186 को बचा लिया गया। एम्स ने ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है और बताया कि कौन से मरीज हाई रिस्क पर है, इस बीमारी के क्या लक्षण है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। महाराष्ट्र में 90 लोग इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राजस्थान में भी इसके 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात और गोवा सरकार ने चक्रवात ताउते के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की मंजूरी दी है। गुजरात सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मुआवजे की घोषणा करते हुए कहा कि चक्रवात में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद में सीएमओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम सब्जी मंडी में कैंप का आयोजन करके कोरोना जांच कर रहे हैं ताकि किसी को कोरोना ना फैले। हरियाणा के गृह मंत्री ने कोरोना से बचाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें 5000 टीमें हरियाणा के गांवों में घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोरोना कांग्रेस फैला रही है और मंत्री ने कहा कि इनका केवल एक ही एजेंडा है कि सत्ता लो, जो भी मिलने वाली नहीं है। हरियाणा के पानीपत में किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसान फिर एकजुट हो गए हैं। वहीं पानीपत में आंदोलन और संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारी नियुक्त किए गए। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रवासी मजदूरों का मानना है कि उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता, भूख से लगती है और मजदूर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सकें। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 1 जून 2021 से प्रदेश में सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी और किसानों को अपनी फसल पंजीकृत कराने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में एएसआई डिस्पेंसरियों में तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को पानीपत हिसार में बंद रहे कोविड अस्पतालों में शिफ्ट करने से एएसआई कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं की परेशानी बढ़ी। चंडीगढ़ में आईएनएलजी के प्रधान अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम खट्टर को देश की कोई परवाह नहीं है, कोरोना ने ऐसा रूप धारण कर रखा है जिससे आम आदमी डर रहा है। यूपी के बाराबंकी में मुस्लिम संगठनों ने मस्जिद ढहाए जाने पर नाराजगी जताई और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुख्यमंत्री के सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा। यूपी के सोनभद्र में नाबालिग से गैंगरेप करके बनाई अश्लील वीडियो, पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 4 के खिलाफ मामला दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में दिल्ली पुलिस के सिपाही की सड़क हादसे में मौत हो गई। फिलहाल मेरठ पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने एक गरीब की पीट पीटकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में गायब युवती का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस मामले की जांच करके कार्रवाई शुरू कर दी है।
यूपी के नोएडा में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को 4 ऑक्सीजन मास्क, 3 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1 गैस सिलेंडर, 5 मोबाइल फोन, 3,000 रुपए नकद के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के सूरपुर में विधायक ने कोविड सेंटर का दौरा किया और एक बुजुर्ग महिला को हिम्मत देते हुए कहा कि अकेला महसूस ना करें, हम सब साथ हैं। कर्नाटक के रायचूर में एसपी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, नियमों का पालन करने की गुजारिश की और कहा कि जिले में अस्पताल, मेडिकल, पेट्रोल पंप के अलावा सब बंद रहेगा। कर्नाटक के केपीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में मरीजों की संख्या काफी हद तक बढ़ने लगी है और सीएम पहले राज्य के लोगों को कोरोना महामारी से बचाकर समय पर दवाएं और इंजेक्शन उपलब्ध कराए। कर्नाटक के बेंगलुरु में मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने महामारी संकट के समय मध्यम वर्गीय व्यापारी और पेशेवर कामकाज के लोगों की राहत के लिए पैकेज दिया है। कर्नाटक के बीजापुर में परिवहन विभाग के कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और संक्रमित कर्मचारियों में से 49 लोगों की मेडिकल इलाज के दौरान स्वस्थ हुए। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मेडिकल स्टोर में कार्रवाई करते हुए 15,200 नशीली गोलियों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। राजस्थान के सरदार शहर में कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए रिलायंस ग्रुप रोजाना एम्बुलेंस को प्रतिदिन निःशुल्क 50 लीटर पेट्रोल और डीजल देंगे। राजस्थान के तारानगर में सरावगी और चॉइस परिवार ने कोविड मरीजों की जांच और रोकथाम के लिए 90 ऑक्सी पल्स मीटर, 65 थर्मल स्कैनर चिकित्सा केंद्र को दान दिए। राजस्थान के देवनगर में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करके 5 मोटरसाइकिल के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलरामपुर में समाज सेवा की मिसाल बने धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने सांस के मरीजों के लिए ऑक्सीजन देने का सराहनीय कार्य और भूख लोगों को पेट भर के भोजन कराया। यूपी के फतेहपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री साध्वी ने लोगों को कोरोनिल की किट उपलब्ध कराई और कहा कि जो लोग फ्रंट में आकर काम कर रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। बिहार के सहरसा में बदमाशों ने 65 जवानों को तेज धार से हमला कर दिया। यूपी के देवरिया में मेटल कंपनी के योगीराज ने प्रशासन के सहयोग से 150 विशेष डॉक्टरों के साथ जनता को ऑनलाइन सेवा दी। पटना में समाज की सेवा में जुटी साइता अंजुम ने स्लम बस्तियों में मास्क, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड और खाने पीने का सामान बांटा, लोगों को कोविड वैक्सीन के लिए जागरूक किया। बिहार के सिवान में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने से परिजन मरीज पर ठेले पर ले गए। इस हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। आज सेंसेक्स 68.88 अंक और निफ्टी 12.45 पॉइंट ऊपर खुला। बीएसई मेटल सेक्टर में शामिल सभी 10 कंपनियों के शेयर में गिरावट आई। रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में करीब 8% का उछाल है। घरेलू तेल कंपनियों ने आज यानी गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया, जो राहत की बात है। दिल्ली के बाजार में पेट्रोल कल के भाव पर यानी कीमत 92.85 प्रति लीटर और डीजल 83.52 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोरोना काल में पर्सनल लोन से पैसों की किल्लत दूर हो सकती है। दरअसल इससे मिली रकम को आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आयकर विभाग 7 जून को एक नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करेगा। आयकर निदेशालय के अनुसार इसके चलते 1 जून से 6 जून तक पुराना ई फाइलिंग पोर्टल काम नहीं करेगा। पोर्टल करदाताओं के साथ साथ विभाग के अधिकारियों के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे कोई भी सुनवाई और शिकायत 10 जून के बाद ही लें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को सरकारी बैंकों से कहा कि वे हाल ही में उसके द्वारा घोषित उपायों को जल्दी लागू करें। साथ ही अपने बैलेंस शीट के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए कदमों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें। आपको बता दें कि इस बैठक में सरकारी बैंकों के प्रमुख अधिकारी शामिल थे। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने केयर्न इंडिया पर 5.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी मामले में 3 और लोगों पर 45 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग मिला है। वैज्ञानिकों ने इसे A76 नाम दिया। यह आकार में बेहद विशाल है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी लंबाई 170 किलोमीटर यानी 105 मील है। अगर चौड़ाई की बात करें तो यह 25 किलोमीटर यानी 15 मील है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर अब अमेरिका सख्त हुआ है। नेतन्याहू ने कहा कि जल्द सीजफायर करने के लिए कदम उठाएं। सिंगापुर में कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे पर सियासत तेज हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, केजरीवाल के बयान से भारत को नुकसान होगा। पाकिस्तान सरकार ने इजरायली हमले झेल रहे फिलिस्तीन को मदद देने का फैसला किया है। पाकिस्तान सरकार ने कोविड संकट से घिरे फिलिस्तीनियों को मेडिकल एंड वैज्ञानिक चिकित्सक मदद देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ एडवाइजर और NIAID के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फाउसी ने बताया कि हमारी वैक्सीन के जरिए दोनों वेरिएंट B6 और 17 और B16 और 18 को खत्म किया गया। रूस और चीन के बीच सबसे बड़ी परमाणु डील की शुरुआत हुई। आज वर्चुअली होगी, जिसमें दोनों देश 2 प्रोजेक्ट के 4 यूनिट डेवलप करेंगे। सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। यह स्ट्रेन बच्चों पर ज्यादा असर डाल रहा है, इसलिए बच्चों के लिए एक खतरा बन चुका है। ऐसे में वहां प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल और जूनियर कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया। अब बच्चों को घर से ही वर्चुअली पढ़ाई करवाई जाएगी। ब्रिटेन में न्यूयॉर्क न्यू नॉर्मल की शुरुआत हो चुकी है। 6.76 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन में ज्यादातर बार, पब, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर खुलने लगे। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचने भी लगे हैं। चक्रवाती तूफान ताउते ने महाराष्ट्र में भयंकर तबाही मचाई। बारिश और तेज हवाओं के कारण सलमान खान स्टारर टाइगर 3 का सेट भी तबाह हो गया। प्रियंका चोपड़ा ने कुछ दिनों पहले ही भारत के कोरोना पीड़ितों के लिए मदद के लिए एक फंड रेजर की शुरुआत की थी और प्रियंका ने बताया कि इसमें 22 करोड़ रुपए की मदद देश के लिए हो गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म सुपर सोल्जर कोरोना महामारी के कारण 1 साल के लिए टाल दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना की यह फिल्म अब साल 2022 में ही फ्लोर पर आएगी। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद अल्लू अर्जुन ने वैक्सीन का बीड़ा उठाया है। स्टाफ और उनके परिवार को कोरोना का टीका लगवाएंगे। अभिनेता सलमान खान ने अपकमिंग फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई से होने वाली सारी कमाई को कोरोना काल में देश की मदद के लिए इस्तेमाल किया। इसके जरिए सलमान कोविड रिलीफ सामग्री जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। एशिया कप T20 को रद्द कर दिया गया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे कराने से इनकार कर दिया है। भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमें अगले महीने की शुरुआत में इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होगी और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सभी खिलाड़ियों को मुंबई में 2 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन रहना है। इसलिए दोनों टीमों के लिए खिलाड़ी मुंबई पहुंच गए। विराट कोहली ने पूर्व महिला क्रिकेटर KS श्रवंती नायडू की मां के इलाज के लिए 6.77 लाख रुपए डोनेट किए। कोरोना के चलते श्रवंती के माता पिता आईसीयू में हैं। 2 दिन पहले कोरोना की वजह से मां को खोने वाली महिला क्रिकेटर प्रिया पुनिया ने बुधवार को इंग्लैंड दौरे के लिए BCCI के बायो बबल में एंट्री कर ली है। प्रिया को इसकी प्रेरणा टीम इंडिया की कप्तान विराट कोहली से मिली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट खेलेंगे। यह भारतीय महिला टीम का पहला डे नाइट टेस्ट होगा। BCCI ने इसका ऐलान किया। सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।